वेद मंत्र स्वाध्याय के अंतर्गत आज हम 5वां मंत्र लेंगे। यह मंत्र भी यजुर्वेद का है और 32वें अध्याय का। यजुर्वेद में 40 अध्याय है और 1975 मंत्र है। तो 32वें अध्याय का 6वां मंत्र है। येन द्यौरुग्रः पृथिवीं च दृढायेन स्वहस्तवितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब येन द्यौरुग्रः, हे मनुष्यों, एन कहते जगदीश्वर ने, उग्रा कहते तीव्र तेज वाले, द्यो कहते प्रकाश आदि सूर्य आदि पदार्थ और पृथ्वी भूमि दृढ़ की है। हे मनुष्यों, जगदीश्वर ने तीव्र तेज वाले प्रकाशयुक्त सूर्य आदि पदार्थ और भूमि दृढ़ की है, जिसने सुख को धारण किया और जिसने सब दुखों से रहित मोक्ष को धारण किया। देखिए, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो 8 मंत्र हैं, यदि आप इनका क्रम देखें तो महर्षि दयानंद सरस्वती की एक और उत्तमता हमें प्रतीत होती है। विश्वानिदेव मंत्र से प्रारंभ किया। सबसे पहले दुर्गुण दुर्व्यसन को दूर करना है। हिरण्यगर्भ मंत्र से जो परमात्मा समस्त जगत को पुष्टि देता है, जिसने जगत को धारण किया हुआ है, वो ऐसे ही हमें अपने जीवन के अंदर में उत्तमता को धारण करना है। और यह आत्मदा बलदा जो आत्मा में बल को देने वाला है। तो सबसे पहले इन 3 मंत्रों में आपकी तैयारी है। और यदि आप चाहते हैं इन 8 मंत्रों को ही अपने जीवन को एक उत्तमता देने का प्रयत्न करें, तो इसके अर्थ को क्रमानुसार जीवन में धारण करना प्रारंभ। तो जो आप देखेंगे कि 3 मंत्र के बाद में 4थे मंत्र से जो है ईश्वर की व्यवस्था को कैसे हम प्राप्त करें, इसके ऊपर चिंतन महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया। तो कोशिश करें, प्रयत्न करें कि प्रथम मंत्र से आपको प्राप्ति करनी है। स्वाध्याय नित्य प्रति करें एक वेद मंत्र का। और निश्चित रूप से वेद मंत्र का स्वाध्याय करना बहुत सरल होता है। तो उस सरलता से हम उस वेद मंत्र के स्वाध्याय को प्रारंभ करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने अपने घर के अंदर आपकी जो वेद की प्रति होगी, कोई भी यजुर्वेद है तो बहुत उत्तमता से उसकी प्रति को बाहर निकाल करके रखिए, अपने एक्सेस में रखिए। और कभी भी कोई भी पेज खोल करके आप किसी भी वेद मंत्र को पढ़िए। कोई बात नहीं, थोड़ी अशुद्धि होती है, प्रयत्न करिए शुद्धता के लिए। फिर उसके बाद शब्द के अर्थ को पढ़िए। और मंत्र को पढ़ने से पहले, शब्द के अर्थ को पढ़ने से पहले, जो मंत्र के ऊपर जो भी वहाँ लिखा गया है, ऋषि कौन है इसका, उसको भी देखें, जिसने इस मंत्र के भाव को सिद्ध किया है, जाना है। और देवता कौन है उसके अंदर, उसके मंत्र के वहाँ भी बताया गया कि किस बात की प्रमुखता दी गई है। और फिर वहाँ पर छंद कौन सा है, यह भी बताया गया है। तो उसको भी थोड़ा सा समझे और देखने का प्रयत्न करें। और फिर मंत्र के शब्दार्थ के बाद में जो नीचे भावार्थ दिया है, भावार्थ पूर्णतः हिंदी के अंदर है। इस भावार्थ के प्रत्येक वाक्य को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। अभी तक हम प्रक्रिया कर रहे थे मंत्र से समझने की, उसके बाद शब्दार्थ से समझने की। आज की प्रक्रिया में हम कहेंगे कि हम किस प्रकार से उस मंत्र के भावार्थ से मंत्र को कैसे हम समझेंगे। तो शब्दार्थ पढ़ना जरूरी है, समझना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो जो शब्द आएंगे तो शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है थोड़ा सा आपके ध्यान में रहेगा, जिससे मंत्र पाठ के समय आप उन शब्दों के अर्थ से उस मंत्र के साथ कनेक्ट हो सकते हैं।
तो यहाँ कहा गया है कि नाकः सब दुखों से रहित मोक्ष को धारण किया है। एन नाकः, जिसने सब दुखों से रहित मोक्ष को धारण किया है। अब एन नाकः, जिसने सब दुखों से रहित मोक्ष को धारण किया है, अर्थात आनंद को धारण किया। तो एन नाकः शब्द का अर्थ हमें शब्दार्थ में पता लग गया। अब इसको थोड़ा सा याद रखना है, और जैसे ही हम मंत्र पढ़ेंगे कभी और एन नाकः आएगा तो वहां पर हमें इस बात को स्मरण करना है, जिसने परमात्मा ने सब दुखों से रहित मोक्ष को धारण किया है। यह कहते हैं जो अंतरिक्ष यानी मध्यवर्ती आकाश में वर्तमान, अंतरिक्ष में रजस लोक समूह का विमान विविधमान करने वाला उस कस्मई देवाय हविषा विधेम सुख स्वरूप स्वयं प्रकाशमान सकल सुखदाता परमेश्वर के लिए हम लोग प्रेम भक्ति सेवाकारी प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर इसके नीचे भावार्थ दिया गया है। तो आपने मंत्र पढ़ा, आपने शब्द के एक एक अर्थ को समझा और कुछ मुख्य शब्द के अर्थ को स्मरण में रखने का प्रयत्न किया, और उसके बाद अब भावार्थ क्या दिया है। हे मनुष्य, जो समस्त जगत का धर्ता। अब भावार्थ से हम कैसे मंत्र को समझते हैं। अब यहां लिखा गया जो समस्त जगत का धर्ता। अब ईश्वर के लिए विचार करेंगे इतना पढ़ने के बाद में कि वह समस्त जगत को धरता यानी धारण करने वाला है। अब ईश्वर ने धारण किया या नहीं किया, ईश्वर ब्रह्मांड को धारण किया या नहीं किया है, इस पर विचार करिए। और कैसे धारण किया है इस पर भी विचार करिए। तो जब हम इन दोनों चीजों के ऊपर विचार करते हैं तब वह ईश्वर इस जगत का धर्ता है, यह मुझे प्राप्त हो जाता है, मैं समझ जाता हूं। इसलिए केवल मात्र भावार्थ हम पढ़ देते हैं मंत्र में। दैनिक प्रक्रिया में जो लोग करते हैं, अधिकतर लोग केवल भावार्थ पढ़ लेते हैं और सोचते हैं वेद मंत्र का पाठ हमने कर लिया। नहीं, भावार्थ के अंदर उस बात को समझने का प्रयत्न करिए। अब ईश्वर ने कैसे धारण किया है। ईश्वर धरता है, कैसा है कि जितने भी सूर्य आदि लोक है, पृथ्वी आदि लोक है, ये सभी जड़ है और विशालकाय भी है, लेकिन इनको कोई आधार नहीं है, अंतरिक्ष में है। अब अंतरिक्ष के अंदर यदि पावर नहीं हो तो हवाई जहाज नीचे गिर जाएगा। कोई भी हवाई जहाज नीचे कब गिरता है, जब उसकी पावर समाप्त हो जाती है। कहां, ऊपर रहने की। तो जो सूर्य आदि और पृथ्वी आदि समस्त जितने भी हम देखते हैं, ये सभी अंतरिक्ष के अंदर जो भी एक ही जगह पर रहे हैं अथवा अपनी ही धुरी पर भ्रमण कर रहे हैं या अपनी अंदर भ्रमण कर रहे हैं, स्वतः उसी जगह पे घूम रहे हैं या किसी सीक्वेंस में घूम रहे हैं, तो वहां पर हमें प्रतीत होता है कि ये करोड़ों वर्षों से जो ये अपने सामर्थ्य से जिसने धारण किया है वो ईश्वर का धर्ता है। पृथ्वी को भी परमात्मा ने धारण किया है, और निश्चित रूप से सूर्य आदि लोग जितने भी है उन सब का भी धारण करने वाला कौन है, परमात्मा है। तो यहां हमने भावार्थ से मंत्र को समझने का एक अभ्यास किया है। तो हमने पढ़ा, हे मनुष्य जो समस्त जगत का धर्ता, अब सब सुखों का दाता। हालांकि ये 2 लाइन का ही भावार्थ दिया है यहाँ पर, लेकिन जब मंत्र को हम समझना प्रारंभ करेंगे तो इसके विस्तार के अंदर हम जाना प्रारंभ करेंगे। तो क्या पढ़ा हमने कि समस्त सब सुखों का दाता। अब ईश्वर कैसा है, वो सब सुखों को देने वाला है। आप कहेंगे आचार्य जी ईश्वर दुख भी तो देता है ना। तो आवश्यक रूप से ईश्वर की व्यवस्था क्या है उसको समझने का प्रयत्न करें, किस प्रकार से वो सुखों का दाता है। चाहे ईश्वर की प्रार्थना करे या न करे, चाहे ईश्वर को याद करे न करे,
तब भी ईश्वर ने समस्त प्राणी मात्र के सुख के लिए अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश इसको प्राप्त करा है। तो ईश्वर का जो स्वाभाविक जो प्रक्रिया की ईश्वर ने, या उसका स्वाभाविक जो गुण है, वो है सुखों को देने वाला है। क्योंकि ईश्वर का जो स्वभाव है वही तो सबके लिए प्रकट हो सकता है। और व्यक्ति व्यक्ति के अंदर जो विषमता है, ये व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न की गई है, ये परमात्मा ने नहीं दी है। क्योंकि परमात्मा द्वारा दिया गया सभी चीजें सबके अंदर होती है। अब कोई कहता है आचार्य जी गुस्सा भी तो सबके अंदर होता है ना। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक बात है। ये क्रोध क्यों दिया गया है, ये द्वेष क्यों दिया गया है? यो अस्मान द्वेष्टि हम दुष्मस्तम, जिससे हम द्वेष करें या जो हमसे द्वेष करे। ये द्वेष क्यों दिया, ये क्रोध क्यों दिया? ये सबको दिया है परमात्मा ने। किसके लिए? हमारे सुख के लिए। अब आप कहेंगे आचार्य जी क्रोध कैसे सुख प्रदान करता है? तो जहां डिसिप्लिन लाना है, जहां अनुशासन लाना है, आपने क्रोध प्रकट किया, अनुशासन आ गया, तो ये सुख प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? आपको बताइए। लेकिन इसी प्रक्रिया को जब हम अत्यधिक क्रोध के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एक्सेसिव, 2 रोटी से यदि मेरा पेट भर जाता है, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन मैं 50 रोटी खाना प्रारंभ करता हूं, तो वो क्या होती है? रोटी मेरे लिए लाभकारी होती है, हानिकारक? हानिकारक। तो ईश्वर ने व्यवस्था कितनी दी मेरे शरीर के लिए? 2 रोटी की दी, और मैं ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उतना ही उसका प्रयोग कर रहा हूं, तो क्या है? मेरा शरीर स्वस्थ है। और ईश्वर ने जो 2 रोटी की व्यवस्था दी है, उससे मैं 50 रोटी कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से क्रोध का संतुलन, द्वेष का भी संतुलन। द्वेष कहते हैं जलन, किसी के बारे में जलन होती है। जलन कब होती है? जब हम देखते हैं हमारे से कोई आगे जा रहा है, तो क्या उत्पन्न होता है? द्वेष उत्पन्न होता है। हाँ, तो द्वेष में, ईर्ष्या के अंदर हम क्या करते हैं? तो ईर्ष्या द्वेष के अंदर में हम अपने आप को, हमसे आगे कोई बढ़ रहा है तो उससे आगे भी हम जाने का प्रयत्न करें। ये उस ईर्ष्या द्वेष का मुख्य स्वरूप था, लेकिन उसको हमने बहुत अधिकता से ग्रहण कर लिया, और हमने क्या किया? जो आगे जा रहा था उसकी टांग पकड़ के पीछे खींचना शुरू कर दिया, अर्थात उसकी बुराइयां शुरू कर दी, उसके अवगुणों को बोलना शुरू कर दिया, उसकी बार बार निंदा करना प्रारंभ कर दी। तो ये ईर्ष्या द्वेष का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। तो ईश्वर क्या है? सुखों का दाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। यदि मेरे कर्म उत्तम है, यदि मेरे कर्म ईश्वर की आज्ञा के समान है, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? सुख ही सुख प्राप्त होगा। अब कहेंगे आचार्य जी दुख भी तो प्राप्त होता है ना। तो दुख ईश्वर तो देता है, लेकिन वो आपके कर्म का फल है। सुख भी आपके कर्म का फल है, लेकिन जो विशेष सुख है वो सबके लिए ईश्वर समानता से देता है, चाहे वो अच्छा कर्म करे या न करे। क्यों? क्योंकि ईश्वर का जो स्वाभाविक गुण है वो है सुखों का दाता है। तो इसलिए ईश्वर क्या है? सुखों का दाता है। और इसको अनुभव करें, अपने अंदर चिंतन करें, आंखें बंद करके विचार करें कि समस्त जगत तो परमात्मा ने मुझे सुख देने के लिए दिया है, लेकिन मैं इसके अंदर दुख क्यों प्राप्त कर रहा हूं? इसके अंदर दुख इसलिए प्राप्त कर रहा हूं क्योंकि मेरे शुद्ध मन, विचार के कर्म आदि जो है ये शुद्ध और पवित्र नहीं। तो ईश्वर कैसा है? सुखों को देने वाला है। इसको भी समझिए। तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए, उसको समझिए और फिर आगे चलिए। तो दैनिक स्वाध्याय में हो सकता है थोड़ा सा समय अधिक लगे। देखिए, जहां प्रार्थना की समय आती है, बहुत जगह पर हम यज्ञ कराने जाते हैं, विवाह संस्कार भी कराने जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जब टाइम तो बचता नहीं है बाद में विवाह संस्कार में, अब वो कहते हैं कि आचार्य जी थोड़ा सा जल्दी से करिए इसको। मैंने कहा जी नहीं हो सकता। यदि आपने पूरा टाइम फोटो शूट आउट के लिए दिया है,
यदि आपने पूरा टाइम नाचने के लिए दिया है, यदि आपने पूरा टाइम भोजन के लिए भी दिया है, तो यहाँ पर भी पूरा टाइम आपको विवाह संस्कार के लिए भी देना चाहिए। हाँ, 1.5 घंटे की प्रक्रिया होगी, लेकिन उससे कम तो नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से 1.5 से 2 घंटे के अंदर में पूर्णता प्राप्त हो सकती है। तो हम वह ईश्वर जो है, उसका जो सुखों का दाता है, और वह क्या है कि हम वह सब सुखों को देने वाला है। तो ईश्वर हमारे सुखों को देने वाला है, लेकिन हम कहीं ना कहीं दुख को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि विवाह संस्कार जल्दी जल्दी किया, व्याख्याएं नहीं की, अच्छी बातों की बताई नहीं, तो फिर क्या हो गया, धीरे धीरे उस व्याख्याओं को न बताने के कारण क्या हो गया, बच्चे विवाह तो कर लिया, लेकिन क्या करना है जीवन में, कैसे करना है, कैसे चलना है, इस बात का ध्यान उन्होंने नहीं किया। तो शिक्षा के अभाव में फिर गृहस्थ उत्तम नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर सुखों का दाता। फिर आगे का मुक्ति का साधक। मुक्ति का साधक है, यानी उसकी हम साधना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, मुक्ति यानी विशेष आनंद प्राप्त होगा। दैनिक प्रार्थना आप अच्छे से करना प्रारंभ करिए, सही प्रकार से करना प्रारंभ करें, तो जब आप दैनिक प्रक्रिया ध्यान मन लगा के किसी दिन करेंगे, तो आपको स्वतः अनुभव होगा कि आज मुझे बहुत आनंद आया। और इस आनंद के प्राप्ति का जो कारण था, वो ईश्वर की प्राप्ति थी। कहा कि सब सुख मुक्ति का साधक आकाश के तुल्य व्यापक परमेश्वर है। आकाश यानी ये खाली स्थान जो दिखाई देता है, सब तरफ है, ऐसे ईश्वर सब जगह पर है। कण कण अणु अणु के अंदर व्याप्त ईश्वर है, उसी की भक्ति करो। तो ये 2 लाइन, 2 भी नहीं, 1.5 लाइन का अर्थ भावार्थ दिया गया। लेकिन जब हमने समझना प्रारंभ किया, तो इसमें कितने 8 से 10 मिनट लग गए हमारे। लेकिन उस 8-10 में समझने में हमने उसको प्राप्त किया। प्रोसेस से मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राप्ति की बात कर रहा हूं। और मेरे समस्त वीडियो का उद्देश्य एकमात्र है, आपको कुछ न कुछ नया प्राप्त होता रहे। हमेशा हम नई चीजों की तरफ जाना प्राप्त करते हैं, तो मेरा भी आशय यही है, कहीं कोई रिपीटेशन न हो, और निश्चित रूप से नई चीजें आपको नित्य प्रतिदिन प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए। अब इस मंत्र का जो अर्थ स्वामी जी ने दिया है, वो विस्तृत जो दिया है, जो सबके लिए है, बच्चे भी समझ सकता है। तो इसके लिए अलग से जो मंत्र स्वामी जी ने दिया है, एन देवरुग्रा मंत्र का, उसके अंदर क्या लिखा है कि जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण, और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोकांतरों को विशेष मान्युक्त, अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। मंत्र को पढ़िए, समझिए, विचार कीजिए। अब यहाँ भी इस मंत्र में अंदर यहाँ कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो ये 4 मंत्र की व्याख्या अलग अलग है, मैंने बता दिया है। पहले मंत्र में हिरण्यगर्भ की व्याख्या क्या थी, यह आत्मदा में क्या थी, यह प्राणत्व में क्या थी। आज हम चाहेंगे कि यहाँ पर स्वामी जी ने अलग से क्या उसका अर्थ किया है। वाक्य वही है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, लेकिन अर्थ अलग अलग किए हैं। तो यहाँ क्या प्रकरण स्वामी जी ने बताने का प्रयत्न किया है। क्यों? क्योंकि वेद के अंदर जो ज्ञान है वो बीज रूप में होता है। उस बीज रूप के ज्ञान को प्राप्त करना है। साधारण मनुष्य एक ही कस्मै देवाय हविषा विधेम के लिए लिखेगा कि हम उस परमात्मा की विशेष विधि से प्रार्थना करें, स्तुति करें। लेकिन यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने उस अलौकिक ज्ञान के माध्यम से हमें इस बात की प्रेरणा दी है कि यहाँ पर कस्मै देवाय हविषा विधेम, इस मंत्र का अर्थ क्या है। तो लिखा है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य। सुखदायक मंत्र में आया था, सुख को देने वाला है। कामना करने के योग्य यानी कि हमारे कामना कैसे प्राप्त होगी, कामना को
पूर्ण करने वाला भी परमात्मा है हमारी इच्छा, क्योंकि वो हमें अवसर हमारे लिए बना देता है, लोगों की कनेक्टिविटी हमारे लिए जोड़ देता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो कामना करने के योग्य परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कामना सिद्ध करनी हो, इच्छा सिद्ध करनी हो, अपना कोई भी प्रकरण सिद्ध करना हो, तो क्या करना है? परम ब्रह्म की प्राप्ति। प्राप्ति यानी समीपता, उपासना को प्राप्त करना है। उपासन, समीप में बैठ जाना है ईश्वर से, तभी कामना सिद्ध हो। यदि हम केवल प्रक्रियाओं के अंदर रहेंगे तो कामना सिद्ध नहीं हो सकती। तो लिखा स्वामी जी ने, परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। सब सामर्थ्य यानी कि जितनी मेरी पोटेंशियल है उसको मैं जागृत करने का प्रयत्न करूं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक पोटेंशियल है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक व्यक्ति के पास जितनी बुद्धि का वो अपना विकास कर सकता है वो अलौकिक है, लेकिन शायद वो अपनी बुद्धि का 30% ही एक मनुष्य जीवन में उसका प्रयोग करता है। मेरे बुद्धि में, आपकी बुद्धि में आपको अंतर अनुभव हो रहा है। कारण कोई विशेष नहीं है। कारण यह है कि मैंने इसके लिए प्रयत्न किया है और आपने इसके लिए प्रयत्न नहीं किया है, बस। ईश्वर की समीपता के साथ जुड़ना प्रारंभ करो और ईश्वर के बतलाए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में उन्नति के उत्पथ को अग्रसर करने का प्रयत्न करें। अपने उस पथ को प्रशस्त करने का प्रयत्न करते हुए अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करो। तो यहाँ क्या लिखा? सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। सामर्थ्य भी पूरा देना है, पोटेंशियल भी पूरा देना है, जो सामग्री, ये समय और अपना स्नान आदि, ये सब अपने मन के विचार, ये इसका भी पूर्णतः समर्पण परमात्मा को देना है। और फिर विशेष भक्ति भी करनी है। केवल भक्ति नहीं लिखा, क्या कहा? विशेष भक्ति। विशेष से तात्पर्य है पूर्णतः सिद्ध होकर के, आसन दृढ़ करके, धारणा ध्यान करके। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आसन के बाद में, यानी बैठ करके फिर चिंतन करना परमात्मा का, परमात्मा के साथ केवल मात्र विचार करना और परमात्मा के साथ निरंतरता के साथ जुड़े रहना। और उसके बाद समाधि अवस्था, ईश्वरीय आनंद को, यानी कि उस परम ब्रह्म की प्राप्ति से हमें अपने जीवन की कामना सिद्ध करने के लिए हमें प्रयत्न प्राप्त होता है। कामना कैसे सिद्ध हो सकती है, ये मैं आपको आने वाले संडे 9 तारीख को बताऊंगा, जो कि मेरा पारिवारिक संडे प्रवचन का जो विषय होता है। वहाँ मेरा लगभग 50 मिनट का वीडियो होता है और मैं चाहता हूँ कि मेरा पारिवारिक संडे प्रवचन आप सपरिवार आवश्यक रूप से टीवी पे लगाकर एक सत्संग के रूप में सबके साथ शेयर जरूर करें, जिससे सबको उत्तमता से ज्ञान प्राप्त हो। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड करने का प्रयत्न करेंगे और उन्हें और अपने आप को और बाकी परिवारजनों को सब्सक्राइब करने की प्रेरणा में अवश्य प्राप्त हो। इति ओम शांति 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 शांति।